आप जो अखबार की कटिंग देख रहे हैं ये एक इंटर कॉलेज की दीवार पर लगी है और जिस इंटर कॉलेज में मैं आया हूँ उसी की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार दीपक जी से कहूँगा कैमरा उधर करें और वो इस इंटर कॉलेज को दिखाएं। मैं एक शख्सियत से मिलवाऊँगा जो इस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उत्तर प्रदेश के चंदौसी से उनका जन्म हुआ। आप उनका नाम है अखिलेश कुमार शर्मा। आप देख सकते हैं यहाँ पर MA, MCOM, BEd और PhD और इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर तो हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका और मैनेजमेंट को संभालने का तरीका, इंटर कॉलेज को चलाने का तरीका सबसे अलग है। उनकी कैसी ज़िंदगी गुजरी और एजुकेशन हब में एक कंप्यूटर सेंटर से शुरुआत हुई थी और आज PhD कर चुके हैं और इंटर कॉलेज चला रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून में। इस इंटर कॉलेज का नाम है श्री गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज देहरादून। ये वही शख्सियत है, एक बार और आपको दिखाना चाहता हूँ आपको। और इस शख्सियत ऐसे नहीं बने हैं क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है। देहरादून में इनको पदभार मिला है, ये इस इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर है। सर, आपका जन्म यूपी जब उत्तराखंड एक हुआ करता था उस वक्त आपका जन्म उत्तर प्रदेश के चंदौसी में हुआ था। जी, चंदौसी उस समय डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद हुआ करता था, जिला मुरादाबाद हुआ करता था उस समय, और तब चंदौसी में मेरा जन्म हुआ था। और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या कंप्यूटर सेंटर जो खोला गया था उससे आपकी शुरुआत हुई थी एजुकेशन हब में या उससे पहले था कुछ? एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब आपका 97-98 में जब भारत में 386 और 486 के कंप्यूटर थे और कंप्यूटर लर्निंग का एक बहुत बड़ा क्रेज हुआ करता था। उस समय हम 3 दोस्त थे, मैं, संदीप तोमर और देवेंद्र सिंह जी। हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अगर हम इस काम को करते हैं, एक नई फील्ड थी, बोले उससे पैसा भी आएगा और हमें सीखने का मौका भी मिलेगा। और हम तीनों ने मिलकर फिर मेरठ में जो है अपना एक सेंटर डाला था, कंप्यूटर लर्निंग सेंटर। कंप्यूटर सेंटर खोला था आपने? ये बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर सेंटर खोला था आपने? जी जी, एक्चुअली ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, बहुत ही नॉमिनल रेट पर हम ये दूसरों को कंप्यूटर सिखवाते थे ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन इसको सीख सके और भारत समृद्ध हो सके। हमारी सोच हमेशा समाज और देश के लिए थी। सर, तो कंप्यूटर सेंटर भी खोला, उसके बाद एजुकेशन चलती रही आपकी, आपने PhD तक अपने प्राप्ति की है एजुकेशन में। तो आप इससे पहले नैनीताल में थे, उससे पहले तो आप उसके बाद कंप्यूटर सेंटर खोला था, उसके बाद आप क्या उत्तराखंड में उसके बाद आए थे या उसके बाद समय लगा था उत्तराखंड आने में आपको? एक्चुअली वो कंप्यूटर सेंटर के बाद में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट जो है टीचिंग फील्ड का था। जी जी। BEd करने के बाद में किसी ने सजेस्ट किया, जो मेरे RSS के गुरु थे उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया था कि विद्या भारती में चले जाओ। और वहाँ मैंने फिर विद्या भारती में अप्लाई किया। मेरा इंटर कॉलेज के लिए कॉमर्स और इंग्लिश की पोस्ट के लिए लेक्चरर की पोस्ट पर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया जी। तब से फिर बिजनौर के बाद फिर मेरठ आया, मेरठ के बाद नैनीताल में अपना CBSE का विद्यालय चलता है, बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ रहा जी। और अपने 21 साल के मेरे कैरियर में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, अचीवमेंट भी बहुत सारे किए। उन सबको देखते हुए फिर विद्या भारती ने मेरा चयन एक प्रधानाचार्य के तौर पर किया और अभी 1 अप्रैल में मैं यहाँ देहरादून में आया हूँ, जिसे एजुकेशन हब कहा जाता है, शिक्षा नगरी कहा जाता है। और यहाँ मेरे सामने चुनौती यही है कि इस पैंडेमिक पीरियड में पिछले 2 साल से जब स्कूल बंद हैं तो स्कूल में अपनी संख्या को बनाए रखना और उसके साथ साथ बच्चों में और गार्जियंस में एक कॉन्फिडेंस लेवल ये बनाए रखना कि हम बच्चे के भविष्य के लिए उतने ही चिंतित हैं जितने कि आप हैं, लेकिन बच्चे का जो विकास है, उसका एजुकेशन का जो साइड है, उसके लिए भी हम उतने ही अवेयर हैं जितना हमें होना चाहिए। हम दोनों चीज़ों में एक तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और खुशी इस बात की है कि हमारे पास में एडमिशन्स आज उसी वे में हो रहे हैं। आज भी हमारे पास में इतने अच्छे एडमिशन आ रहे हैं क्योंकि गार्जियंस को विश्वास है कि हम उनके लिए पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल करना चाहूँगा सर आपको। मैंने अभी कॉलेज देखा है, पूरा खूबसूरत है और चारों तरफ से साफ़ सफाई। देखिए, कामयाबी मिलना ना मिलना कुदरत का खेल है। मेरे साथ में जो शख्सियत है, उन्होंने जितना बड़ा काम किया है उससे बड़ी उनकी मेहनत है।
और परिवार का हर एक सदस्य उनको मानता है। परिवार को जोड़ने में उन्होंने पूरी ताकत लगाई है, कामयाबी के साथ भी और कामयाबी के बाद भी। सर, एक सवाल करना चाहूँगा, क्या कुछ रह गया है जीवन में करने को? बस जीवन में सही मायने में इच्छाएं तो कभी इंसान की पूरी नहीं होती और सपने तो हमेशा एक के बाद एक आते रहते हैं। अब मेरा सपना केवल एक ये है कि जिस विद्यालय ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं वहाँ का प्रधानाचार्य हूँ, मैं इस विद्यालय की पहचान उत्तराखंड में एक बहुत ही सफल विद्यालय के तौर पर देना चाहता हूँ। और ईश्वर से केवल ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस विद्यालय को उस वैभव तक पहुँचाऊँ कि जहाँ पर इसके नाम से हर व्यक्ति इसको जाने कि हाँ, ये विद्यालय है। बस ये एक लास्ट सवाल करता हूँ आपसे। ये भावुक कर देने वाले पल होते हैं माँ बाप के, अगर आज वो होते, क्या आपके मन में आता है कि माँ बाप होने ज़रूरी थे आज के दिन जो मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ? वो देखते तो क्या, कितने खुश होते इस बात को देख के? एक फिल्म थी, उसमें गाना था कि ये तो सच है कि भगवान है। लेकिन भगवान तो सच है, भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो माँ बाप हैं उन्हें वास्तव में भगवान का ही रूप माना जाता है। मेरे माँ बाप नहीं रहे, लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर हमेशा ये रहा कि वो हमेशा हैं। और आज भी मैंने अपने किसी डॉक्यूमेंट्स में अपने पेरेंट्स के लिए लेट शब्द नहीं लिखा, स्वर्गीय शब्द मैं कभी नहीं लिखता हूँ उनके लिए। आज भी जब भी मैं अपने मन में कुछ सोचता हूँ, मैं परेशानी में होता हूँ, तनाव में होता हूँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ होते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। और सही मायने में अगर आज वो वास्तव में जीवित होते तो इस दुनिया का सबसे खुश शख्स अगर होता कोई तो वो मैं ही होता, कि दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत मेरे पास होती। इसलिए माँ बाप की कमी तो खैर कभी कोई पूरी कर ही नहीं सकता है। मेरे दिल में हमेशा हैं, मेरी सांसों में वो हमेशा हैं। सच कह दूँ तो ईमानदारी बन जाएगी, ये कहावत नहीं है, मेरी ज़ुबानी है। और माँ हो बाप हो, कह दो सच जो भी आपके दिल में हो, क्योंकि वजह ये है जब कामयाब हो जाओगे, हो सकता है वो एक पल के लिए आपकी नज़रों से दूर हो जाए। जब तक वो हैं उनके सामने वो सारे पन्ने खोल के रख दो जो तुम्हारी ईमानदारी का सबूत है। मेरे साथ में जो शख्सियत हैं वो महान शख्सियत है, उन्होंने अपना जीवन जैसे गुजारा और जैसे वो कामयाब हुए, शायद आपके लिए ये एक सीखने का सबब होगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।